दोस्तों नमस्कार। आज के लेसन 19 में हम सीखेंगे हैड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। इन प्रीवियस लेसन्स वी हैव ऑलरेडी लर्नड द यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू। इन दिस लेसन we'll see how their past form, that is had to, is used and what kind of meaning is expressed when we use this particular word. हैड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इससे क्या अर्थ प्रकट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो बातें सबसे पहले समझने वाली हैं। पहला ये कि इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट, मतलब इसका प्रयोग हमेशा जब भी किया जाता है तो बीते हुए समय के बारे में बताने के लिए किया जाता है, जिसे अपन कहते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल। दूसरी बात क्या बोल रहा है, हैड टू इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ एन एक्शन वर्ब, मतलब ये जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि टू के बाद जब भी वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो हैड टू के बाद भी जब हम कोई वर्ब का प्रयोग करेंगे तो उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ये दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी। चलिए अब इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई कुड नॉट कम टू अटेंड दैट पार्टी येस्टरडे। कुड का यूज़ हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, आपको मीनिंग समझ में आ रही होगी। आई कुड नॉट कम टू अटेंड दैट पार्टी येस्टरडे, मैं कल उस पार्टी को अटेंड करने नहीं आ सका। बिकॉज, क्योंकि, सडनली, अचानक, आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल, मतलब क्योंकि अचानक मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मतलब कोई काम करना पड़ा। ठीक है, तो एक प्रयोग होता है जहाँ पर आप ये बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ा, और करना पड़ा शब्द से ही समझ में आ रहा है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इस अर्थ को प्रकट करने के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेकंड नंबर, एज माई बाइक ब्रोक डाउन एंड देयर वॉज नो गैरेज अराउंड, I had to park it in a house and come home on feet। तो पहला वाला जो पार्ट है वो ये कह रहा है, एज माई बाइक ब्रोक डाउन एंड देयर वॉज नो गैरेज अराउंड, कि चूंकि मेरी जो बाइक है वो ख़राब हो चुकी थी और आसपास कोई भी गैरेज नहीं था, आई हैड टू पार्क इट इन अ हाउस एंड कम होम ऑन फीट, मुझे ये पास के एक घर में पार्क करना पड़ा और चलकर घर वापस आना पड़ा। तो इसमें भी वही कोई काम करना पड़ा, इसलिए हैड टू का यूज़ किए कि भाई बाइक ख़राब हो गई थी और आसपास कोई गैरेज नहीं था, सुधारने की कोई जगह नहीं थी, तो उसको वहीं पार्क करना पड़ा और वहाँ से फिर पैदल आना पड़ा। तो वही बात जो ऊपर कही जा रही थी, कोई काम करना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एग्रीड टू कम विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ आने के लिए राज़ी हो गया। बिकॉज, क्योंकि, द कंडीशन ऑफ योर चाइल्ड वॉज रियली सीरियस, क्योंकि जो तुम्हारे बच्चे की कंडीशन थी वो सच में बहुत गंभीर थी। एल्स यस्टरडे, तो एल्स यस्टरडे का मतलब क्या है, नहीं तो कल, आई हैड टू गो टू गोवा टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, नहीं तो कल मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने गोवा जाना था, मतलब उसने गोवा जाना कैंसिल कर दिया और इस व्यक्ति के साथ आ गया क्योंकि इसके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अदरवाइज़ क्या करना था, उसे गोवा जाना था एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने। अदरवाइज़ या एल्स यस्टरडे आई हैड टू गो टू गोवा, कल मुझे गोवा जाना था। अब यहाँ देखिए मीनिंग आ रही कोई काम करना था, जबकि ऊपर मीनिंग क्या आ रही थी, कोई काम करना पड़ा। तो इस बात को ध्यान रखना कि हैड टू से भी दो मीनिंग निकलती, एक कोई काम करना पड़ा और दूसरा कोई काम करना था। आई हैड टू गो टू गोवा मतलब मुझे गोवा जाना था, जबकि इसके दो ऊपर के जो एग्जाम्पल बनाए थे उसमें कोई काम करना पड़ा, इसकी मीनिंग आ रही थी। तो दोनों ही कंडीशन में हमको हैड टू का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 4, अमित हैड टू लर्न इंग्लिश, अमित को इंग्लिश सीखनी थी।
बट ड्यू टू लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट ही कुड नॉट जॉइन एनी इंग्लिश क्लास। बट फैमिली सपोर्ट की में कमी की वजह से क्या हुआ कि वो किसी भी इंग्लिश क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाया। यहाँ पे हैड टू की क्या मीनिंग निकल रही है? अमित हैड टू लर्न इंग्लिश, मतलब अमित को इंग्लिश सीखनी थी, कोई काम करना था, करना है। उसके लिए अपन ने ऑलरेडी सीख लिया है कि हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं, करना है। इसी प्रकार से करना था के लिए हैड टू का प्रयोग करना है, करना पड़ा के लिए हैड टू का प्रयोग करना है। भीष्मा हैड टू सपोर्ट कौरवास इन द महाभारत बीइंग अ फेथफुल एंड लॉन्ग सर्विंग वॉरियर। भीष्मा मतलब भीष्म पितामह की बात कर रहा हूँ मैं। आप में से जिन लोगों को महाभारत की स्टोरी पता होगी उसमें आपको पता होगा एक बहुत ही ब्रेव एंड पावरफुल वॉरियर थे भीष्म पितामह। तो इसमें आप कह रहे हैं ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें भीष्म को कौरव का सपोर्ट करना पड़ा। भीष्मा हैड टू सपोर्ट कौरवास, भीष्म को कौरवों का सपोर्ट करना पड़ा। क्यों? बीइंग अ फेथफुल एंड लॉन्ग सर्विंग वॉरियर, क्योंकि वो उनके बहुत ही वफादार और काफ़ी लंबे समय से उनकी सेवा करने वाले एक योद्धा थे। तो इसमें भी करना पड़ा की मीनिंग आ रही है। और लास्ट मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया कि इनकेस कभी नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे। आई डेंट हैव टू गो टू कॉलेज यस्टरडे, मुझे कल कॉलेज नहीं जाना था। एज आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल, एज आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल मतलब क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो इस सेंटेंस में मैंने दोनों अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों डाल दिए। फर्स्ट वाले पार्ट में नेगेटिव, सेकंड वाले में अफर्मेटिव। आई डेंट हैव टू गो टू कॉलेज यस्टरडे, कल मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ा। एज आई हैड टू गो टू हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो नेगेटिव बनाएंगे तो डेंट हैव टू इस तरीके से यूज़ होगा, सभी के साथ डिड नॉट लगाएंगे और उसके बाद हैव टू का प्रयोग होगा। और क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके नीचे एग्जांपल देख लेते हैं कैसे बनेंगे। डिड बाहर आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव टू आएगा हर जगह, ये ध्यान रखना है। डिड यू हैव टू गो टू अटेंड दैट पार्टी, क्या तुम्हें उस पार्टी को अटेंड करने जाना था। व्हेन वी अराइव्ड योर होम यस्टरडे, जब हम लोग कल तुम्हारे घर पहुँचे। दूसरे शब्दों में कल जब हम तुम लोग के तुम्हारे यहाँ पहुँचे या कल जब हम तुम्हारे घर पहुँचे तब क्या तुम्हें उस पार्टी को अटेंड करने जाना था, ये पूछ रहा है। कोई काम करना था आप पूछ रहे हो सामने वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिड वी हैव टू सबमिट आवर असाइनमेंट लेटेस्ट बाय लास्ट सैटरडे। इसमें कोई बच्चा है वो किसी दूसरे अपने क्लासमेट से कंफर्म कर रहा है कि जो हमारा असाइनमेंट हमें दिया गया है स्कूल से या कॉलेज से, क्या वो असाइनमेंट हमें लास्ट सैटरडे तक सबमिट करना था, कोई काम करना था। तो लेटेस्ट बाय मतलब अंतिम से अंतिम, जिसको तिथि कहते हैं आप। तो डिड वी हैव टू सबमिट आवर असाइनमेंट, क्या हमें अपना असाइनमेंट लास्ट सैटरडे तक जमा करना था, ये आप पूछ रहे हैं। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद हैव टू। व्हेन डिड यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ कब जाना था। वेयर डिड यू हैव टू स्टडी आफ्टर योर HSC, अपने हायर सेकेंडरी के बाद तुम्हें कहाँ पढ़ाई करनी थी। और लास्ट पूछ रहा है व्हाट डिड यू हैव टू टेल मी, तुम्हें मुझसे क्या कहना था। तो इस तरीके से आज हमने बात कर ली हैड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्या अर्थ उसके निकलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, यस नो टाइप और इंट्रोगेटिव WH टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और ये जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है ये इनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप और WH टाइप क्वेश्चंस के। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा हैड टू के प्रयोग से संबंधित जो था, और आप इसका सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। और घबराना नहीं है, अगर कुछ चीज़ें नहीं बनती हैं तो उसमें परेशान नहीं होना है। एटलीस्ट समझ में तो आ रहा है, कुछ तो हम सीख रहे हैं। तो अभी सेंटेंस नहीं भी बन रहे हैं तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट ये कि हमको उसके अर्थ समझ में आ रहे हैं। तो कहीं पे कोई चीज़ लिखी हुई है, कुछ हम पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उसका अर्थ तो निकाल पा रहे हैं। तो पहला स्टेप चालू हो गया, समझना चालू हो गया, धीरे 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 बोलना लिखना ये भी चालू हो जाएगा। तो यू डोंट नीड टू बॉदर मच अबाउट दैट इनिशियल ऑब्स्टेकल्स दैट वी फेस लर्निंग समथिंग। सीखने के दौरान जब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है शुरू में तो उससे निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बट प्रयास ज़रूर करना है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में फिर कुछ नया लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर एंड बाय बाय।